हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो बच्चे, लास्ट ईयर हमने एक 30 ऑर्गेनिक क्वेश्चन वाला वीडियो निकाला था, जो कि मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें आपको बहुत सारा प्यार मिला था। इस साल भी आपकी ही डिमांड पे हम एक बढ़िया 50 क्वेश्चन वाला एक वीडियो लेके आ गए हैं। तो इस वीडियो में आपको 50 ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर से मिलेंगे मिक्स एंड मैच करके, और आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने का मौका मिलेगा सिर्फ इन 50 क्वेश्चन से। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा। देखो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उस वीडियो का कंटेक्स्ट कहाँ से आ रहा है। आपके पास हमने अभी रिसेंटली 7 डे चैलेंज किया था एक, जहां पर हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 7 डेज में कंप्लीट किया था। यस, यू आर राइट, यू आर हर्डिंग इट वेरी करेक्ट। आपके पास 7 चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक में, 11 12 मिला के। वो सातों के सातों चैप्टर हमने 7 दिन में कंप्लीट करे थे। जिन बच्चों ने मेरे साथ कंप्लीट करे थे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और जिन्होंने नहीं किया, वो सीरीज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा लूंगी, प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आपको समझनी पड़ेगी एक बात कि नीट 2025 में भी आपको कम से कम 14 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी से पूछ लिए गए थे। तो इस साल भी आपको एनसीईआरटी को एकदम मदरली बुक मानना पड़ेगा और फटाफट से उससे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि आप नीट 2026 में एक अच्छे रैंक से एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर पाओ। ठीक है बच्चा, तो वो वीडियो आप प्लीज कंप्लीट कीजिए और वापस से इस वीडियो पे आइए और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है, ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स करके सब याद कर लिया है, तो हम अब इस वीडियो को उनके लिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ठीक है बच्चा, चल देखिए, उस एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज में हमने एक बात तो समझ ली थी कि वहां पर हमने सॉल्व्ड इनसॉल्व्ड सारे क्वेश्चन किए थे और 15 साल के पीवाईक्यू भी किए थे। तो हमें ये पता चल गया था कि मेरे पास मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन से और हाईली वेटेज वाले टॉपिक भी कौन से। क्योंकि जिससे ज्यादा आएगा क्वेश्चन, वही आपका कैसा है, हाई वेटेज वाला या फिर मोस्ट रिपीटेड। इसी वजह से हमने इस वाले पूरे 50 क्वेश्चन में वो वाले टॉपिक ज्यादा रखे हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है कि आपको एक्सपेक्टेड है कि ऐसे तरीके का क्वेश्चन आपको नीट 2026 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, चल तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर। आपको एरोमेटिक इन नेचर बताना है। तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए बच्चा कि एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक कब डिफाइन होती है, जब वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है। और एरोमेटिसिटी क्या होती है, देखते हैं अभी। एरोमेटिसिटी क्या होती है बच्चा, जब आपका मॉलिक्यूल कुछ रूल्स फॉलो करे। कौन कौन से, पहला वो ये रूल फॉलो करे कि आपका पूरा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर इन नेचर होना चाहिए। वो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर कैसे चेक करते हो, आपका हर एक कॉर्नर एटम मॉलिक्यूल का कैसा होना चाहिए, मतलब पूरी साइक्लिक रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मॉलिक्यूल कैसा दिखना चाहिए, साइक्लिक। मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए भाई, रिंग। इसी रिंग का हर एक एटम कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड। तीसरा बात क्या है भाई, तीसरी बात है आपके पास वो पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंजुकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब कंजुकेशन कैसे देखते हो बच्चा, बाय रेजोनेंस। आप रेजोनेंस कराओगे और रेजोनेंस करके आप देख लोगे कि हाँ, मेरा पूरा मॉलिक्यूल पूरा सिस्टम कंजुकेशन में प्रेजेंट है। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, वो किसको फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। इसको बच्चा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या है, आपके पास जो भी कंजुकेशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कितने होने चाहिए, 4n + 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और n की वैल्यू आपकी 0 to 1 2 3 ऐसे करके हो सकती है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब बार बार आप n की वैल्यू मत डालो, आप बस इतना याद रखो कि आइदर यू हैव n की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन जब n की वैल्यू 1 है, या फिर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन जब n की वैल्यू 2। तो इन्हीं तीनों केस में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना याद रखना कि जो भी कंजुकेशन में इलेक्ट्रॉन है वो कितने कितने होने चाहिए, 2 6 या फिर 10। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं। सबसे पहले, क्या वो प्लेनर है, यस, आपका सब कुछ प्लेनर है। देखो ध्यान से देखना, आपको लग रहा होगा कि ये वाला जो हमारा एटम है ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पर एक नया कंसेप्ट सीखोगे आप। जब भी आपका नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, क्या क्या बोला मैंने, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर जब आपका कैसे प्रेजेंट हो बच्चा, रेजोनेंस में प्रेजेंट हो। कैसे प्रेजेंट हो, रेजोनेंस में प्रेजेंट हो,
तब आपका जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है उससे एक p हाइब्रिडाइजेशन कम कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब अगर ये sp3 है और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो असल में ये क्या है, sp3 ना होके इट इज योर sp2 इन नेचर। तो अगर sp2 है तो बिल्कुल दिस इज योर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये साइक्लिक रिंग कंटेन कर रहा है? यस। आगे बढ़ता है, कंजुकेशन, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में कंजुकेशन है? यस, पूरे मॉलिक्यूल में कंजुकेशन प्रेजेंट है। लास्टली, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? अभी देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। यस, इट इज फॉलोइंग द हक्कल रूल। तो मतलब ये कैसा है बच्चा, एरोमेटिक इन नेचर। आगे वाले की बात करते हैं, यहाँ पर क्या सारा मॉलिक्यूल प्लेनर है? यस। क्या ये साइक्लिक रिंग है? यस। क्या ये कंजुगेशन में प्रेजेंट है? यस, बिल्कुल कंजुगेशन में प्रेजेंट है। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है? तो काउंट कर लेते हैं भाई अभी के अभी। कैसे करेंगे भाई काउंट, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, क्या ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है? नहीं। आपको पता है ये वाला जो एटम है अगर एक भी मिल जाए sp3 तो फिर ये प्लेनारिटी अपनी लूज कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर इसकी बात करें तो क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? यस, ये रेजोनेंस में है तो ये प्लेनर है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बहुत ही बढ़िया। क्या ये साइक्लिक रिंग कंटेन करता है? यस। क्या ये कंजुगेशन में है? यस। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? देखते हैं भाई। हक्कल रूल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो या तो 6 होता या तो 10 होता, मतलब ये भी आपका एरोमेटिक इन नेचर नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए एंड बी। तो सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपने बच्चे यहाँ से दो चीजें सीखी, एक तो एरोमेटिक करेक्टर कैसे बताओगे, दूसरा अगर आपका लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन एक भी कम कंटेन करेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा एसिडिक चाहिए तो आपको याद रखना है कि उसका जो कंजुगेट बेस बनाओगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कैसी होनी चाहिए बच्चा, आपके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो कंजुगेट बेस क्या होती है असल में, कंजुगेट बेस इज नथिंग बट योर, जब H+ निकल जाए और जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज अनायन बन जाए, दैट इज योर कंजुगेट बेस। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और आपको इसको स्टेबल करना है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको खींचनी पड़ेगी। आपको खींचनी पड़ेगी मतलब आपको क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगेंगे। अब या तो मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में -m मिल जाए या तो मुझे -I मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। देखो कैसे होगा भाई, आपको पता है कंजुगेट बेस बनाओ, सबका H निकाल दिया, सबका H उन्हें छोड़ के चला गया और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को अब आपको क्या करना है, स्टेबल करना है। ठीक है, स्टेबल करना है। देखो कैसे होगा, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपके पास, -m, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपके पास, -I, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपके पास, -I। ठीक है बच्चा, चल अब आगे देखते हैं, ये भी क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चा आपके पास, -I, और यहाँ पर लास्ट ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, +m। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या +m चाहिए, नहीं आपको +m नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, लीस्ट एसिड, दिस इज योर लीस्ट एसिड। तो इसका मतलब आपके पास ये वाला ऑप्शन कैंसल आउट हो गया और ये वाला ऑप्शन कैंसल आउट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं -m और -I में कौन डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। तो आपको पता है -m इज योर डोमिनेटिंग इफेक्ट, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज मोस्ट एसिडिक। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, वैसे तो यहीं से आपका आंसर टिक हो गया फर्स्ट वाला, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा अच्छे से करता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन जो न्यूट्रल फॉर्म में है वो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके कंपैरिजन में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये ज्यादा स्टेबल और फिर क्लियर है। इतनी बात याद रखनी है, एसिडिक करेक्टर पूछ लिया, कंजुगेट बेस बनाओ, कंजुगेट बेस अनायन होता है नेगेटिवली चार्ज वाला, और फिर उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उसको स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। देखो सब बच्चे सोचते हैं कि आयुपेक नेम बहुत ही फालतू टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं, नहीं। आपके पास हर एक क्वेश्चन में आयुपेक नेम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हर बार आपको स्ट्रक्चर लिख के नहीं देगा, वो आपको आयुपेक नेम लिख के देगा, फिर आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर आगे आप रिएक्शंस करोगे। ठीक है, चल तो अगर आपको किसी का भी आयुपेक नेम लिखना है तो उसका एक क्या होता है बच्चा, पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज होता है। एक बार फॉर्मेट समझते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा है बच्चा आपके पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स।
उसके बाद क्या यूज होता है बच्चा आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद क्या यूज होता है बच्चा आपके पास वर्ड रूट, उसके बाद क्या यूज होता है आपके पास प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में आपके पास क्या यूज होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये सब आपका यूज होता है वहां पर मेनली। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं क्या क्या करोगे। आपके पास यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा बच्चे आपको, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट दो चीज हो सकती है, या तो आपके पास कोई ब्रांच निकल रही हो, या तो आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि आपका सेकेंडरी सफिक्स नहीं बन पाया। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा आपको, मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या फिर ऐसे लिख लो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और ये हमेशा एक ही होता है, एक। और ये एक कौन डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बच्चा, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेगा। ठीक है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये बताता है साइक्लिक मॉलिक्यूल है कि नहीं। तो ये एक ही चीज यूज होती है, साइक्लो। जहां पर भी साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा तो वहां पर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा साइक्लो। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या डिफाइन करता है बच्चे आपके पास, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन बताता है। क्या बताता है बच्चा, पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो बताता है। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है आपको, ये बताता है कि आपका मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है तो क्या लगाते हो, एन। अगर अनसैचुरेटेड है तो कितना, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये पूरा सार होता है आपका एक आईयूपैक नेम लिखने का। ठीक है, मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया। अब एक एक करके यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन का क्या रूल है आपके पास, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोगे, उसके बाद अनसैचुरेशंस को लोगे, और लास्ट में जाके आप देखोगे कि नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये पेरेंट चेन सिलेक्शन का रूल। तो सबसे पहले हमारे पास ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप कंटेन नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कहाँ से नंबरिंग होगी, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको पता है बचा कि आपके पास ये क्या है, कीटोन, दिस इज योर एल्डिहाइड। प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है आपके पास ऊपर, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते वक्त हमने क्या किया, किसी को नंबर 1 दे दिया, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अब आ गए, अब देखो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स नहीं बन पाया, क्योंकि सफिक्स कौन बन गया, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या यूज होता है, अल। ये बन गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या यूज होता है इसका, ऑक्सो। दिस इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स। क्या यूज होगा इसका, एक कार्बन चेन तो मिथाइल, और दिस इज ऑल्सो प्रीफिक्स, तो इसका क्या यूज होगा बच्चे, नाइट्रो यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं, पहले आप कार्बन का नंबर लिखोगे, उसके बाद अल्फाबेटिकल वाइज लिख दोगे। तो कैसे लिखोगे भाई, एक है एन, एक है एम, एक है ओ, कौन पहले आएगा, एम। तो 4 पे क्या है, 4 पे मिथाइल है, 6 पे नाइट्रो है, और 3 पे ऑक्सो है। तो ऐसा कहीं पे है, बिल्कुल है, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो। हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको क्या कर दिया बच्चा, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स सब हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा क्या, नहीं, इस ये कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। फिर कहाँ चल जाएंगे हम, वर्ड रूट पे। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 7, तो 7 के लिए क्या यूज होता है आपका, वर्ड रूट हेप्ट। अब अगर आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड होते तो एन लिख देते, लेकिन यहाँ पर है क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, 4 नंबर प्रेजेंट है, तो हमने क्या लिख दिया 4 ई, और 1 पे क्या प्रेजेंट है, अल। तो 1 लिखो ना लिखो बात बराबर ही है, तो हमने क्या किया, नहीं लिखा। क्लियर है, इसी तरीके से आपको कौन सा आंसर ठीक हो गया, थर्ड पार्ट। क्लियर है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं आईयूपैक के। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायंस। कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी बतानी है बस। जिसमें रेजोनेंस होगा वो मोर स्टेबल है, जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा फिर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो क्या ट्रेंड होता है, अगर आपको प्लस एम मिल जाए कहीं तो वो बढ़िया हो जाए, फिर प्लस एच मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, या फिर प्लस आई मिल जाए। कार्बोकटाइन का यही ट्रेंड होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, सिग्मा, सॉरी पॉजिटिव सिग्मा पाई। ठीक है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, दिस इज प्रोवाइडिंग यू वेरी मच रेजोनेंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगी तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। तो फिर से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद यहाँ पर रेजोनेंस है पर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, तो कौन जीत जाएगा, रेजोनेंस, और फिर कौन आएगा, हाइपर कंजुगेशन।
तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं बच्चा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट, क्या पूछना चाह रहा है भाई? सारे नेगेटिवली चार्ज है, मेरे हिसाब से ये क्या पूछना चाह रहा है? बेसिसिटी पूछना चाह रहा है। कौन सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर है? तो देखो कैसे होगा। अब जो मोर, यहाँ पर ये सारे ही कैसे हैं बच्चा? एक ही पीरियड के, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। और जब भी हम पीरियड में कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेस बेसिक होगा, यही तो है। क्योंकि बेसिटी क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस बेसिक होता, वो डोनेट नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने नेगेटिव चार्ज को बढ़िया स्टेबल रखता है। क्लियर है भाई इतनी बातें? ठीक। तो देखो कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये तो ये सबसे लीस्ट बेसिक हो गया। फिर ये और लास्ट में मोस्ट बेसिक कौन निकल के आया? CH3 नेगेटिव। इज दैट क्लियर बच्चा? चल बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोलता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जब तक आपके पास सारे नॉन पोलर बॉन्ड थे तब तक कुछ नहीं लग रहा था। जैसे ही एक पोलर बॉन्ड आया, इसने क्या क्रिएट कर दिया? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसने भी क्या करा? इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर और क्या क्रिएट हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। तो इसने क्या क्रिएट कर दिया बच्चे? पोलराइजेशन कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिए। और क्या इसने पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ले लिया? नहीं, इसने पार्शियल चीजें करी। तो ये क्या करा इसने? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लोकेट कर लिया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर लिया। ठीक है भाई? ठीक। तो क्या होता है भाई? रीड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ ऑपरेट कर रहा है आपके पास? सिग्मा में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन, बिल्कुल ठीक बात, बहुत ही बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में लगता है? नहीं, वहां पर रेजोनेंस वगैरह ये सब ऑपरेट होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है? कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हो आप। तो क्या कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर पार्शियल डिसलोकेशन होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक। अब हम आगे मूव करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the not a structures of nitromethane? Not पूछा है आपसे। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार जल्दी से देखोगे, फिर देखो लास्ट वाला ऑप्शन देखो। इस वाले नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए भाई? 5 बॉन्ड बना रखे हैं। क्या नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। उसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है बच्चे? 4 होती है। वो भी तब जब वो अपना लोन पेयर भी डोनेट कर देता है। तो इसका मतलब ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉट एबल, वो बना ही नहीं सकता क्या 5 बॉन्ड। इट इज नॉट एबल टू फॉर्म 5 बॉन्ड। ठीक है भाई? क्लियर होती है इतनी बातें? चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपर कंजुकेशन इज, हाइपर कंजुकेशन क्या होता है बच्चा आपके पास? सिग्मा पाई कंजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बात करें किसकी? एल्केन सिस्टम की, है ना? एल्कीन सिस्टम की। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे आपके पास? यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होता है ये अपने आप को ट्रांसफर कर देता है और ये कंजुकेशन में चलने लगता है। तो क्या हुआ? सिग्मा पाई। सिग्मा पाई कंजुकेशन को आप क्या बोलते हो? हाइपर कंजुकेशन। नोटिस ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बिल्कुल ठीक बात है कि आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों का ही क्या होता है? डिलोकलाइजेशन। ठीक बात है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, यस। अगर ये बनाएगा पहला हाइपर कंजुगेटिंग सिस्टम तो ये कैसा बनाएगा? कुछ इस तरीके से बनाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है? कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई? चलिए आगे रीड करते हैं। आपके पास यहाँ पर एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, अनहाइड्रस Cl3 है और आपसे मेजर प्रोडक्ट निकालना है। द स्टेबल कार्बोकटाइन फॉर्म इन द अबव रिएक्शन, आपको बताना है कार्बोकटाइन क्या बनेगा। अब देखिए आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है बच्चा, दिस इज योर बेंजीन की रिएक्शन, वो भी कौन सी? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कौन सी रिएक्शन होती है बच्चे आपके पास? दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है बच्चा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करती है ना? 3 स्टेप मैकेनिज्म। तो जो उसका स्टेप 1 होता है बच्चा वो कौन सा होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना? कैसा होता है भाई? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जनरेट करने को हमें दिया जाता है।
तो देखते हैं भाई जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा। आपके पास यहाँ पर कैसा प्रेजेंट है, CH3 CH2 CH2 Cl, यही तो प्रेजेंट है। और साथ में क्या दे रखा है आपको, अनहाइड्रस AlCl3। तो अनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर क्या करवाता है, बॉन्ड क्लीवेज प्रमोट कराता है। ये जो Cl होता है ये अपना बॉन्ड लेता है और नेगेटिव चार्ज के साथ किसके पास निकल जाता है, AlCl3। अब आपको पता है AlCl3 इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब दिस इज योर लुईस एसिड। क्या है बच्चा, ये आपके पास लुईस एसिड। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप याद करते हुए चलोगे, रिमेंबर करते हुए चलोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो अब ये चला गया तो क्या बना दिया इसने, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और साथ में बन चुका है आपका AlCl4 होल नेगेटिव, है ना, ये बन चुका है। अब आपको पता है ये क्या बन चुका है बच्चे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर कार्बोकटायन। अब जैसे ही कार्बोकटायन बनेगा, आपने एक चीज याद रख रखी है, whenever there is a formation of carbocation there is a possibility of rearrangement, मतलब अब आपका रीअरेंजमेंट होगा। तो अभी ये क्या है, दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकटायन। क्या इसके पास पॉसिबिलिटी है प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्शरी बनने की, बिल्कुल इसके पास पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाए तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सेकेंडरी। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे आपका, रीअरेंजमेंट। क्या होगा बच्चा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट होके ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो आपसे पूछा कि कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है, तो कौन सा बना, सेकेंडरी कार्बोकटायन इज योर मोस्ट स्टेबल। ये वाली स्पीशीज मोस्ट स्टेबल कहाँ पर दिख रही है भाई, थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है, तो थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो कार्बोकटायन है ये फटाफट से किस पे अटैक कर देगा, बेंजीन रिंग पे। तो सेकंड स्टेप अल्फा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर आपकी एरोमेटिसिटी वापस आएगी, ओल्ड प्रोटॉन निकल जाएगा, तो फिर आपका स्टेप 3 भी खत्म होके पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका पूरा मैकेनिज्म आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप मैंने करवा दिया, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप आप खुद से होमवर्क में करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना भाई कि हाँ मैम बहुत मजा आ रहा है, तभी तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा, वरना आप करते जा रहे हो मैं करते जा रही हूँ, किसको क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है भाई, तो आप बताते हुए चलेंगे और वीडियो के एंड में ही बताना कि आपको सारे क्वेश्चन हो गए, कितने सही हुए कितने गलत, और फिर मुझे पता चल जाएगा भाई कि हाँ ठीक है ये वाली वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही है, तो हम इसी तरीके का बहुत सारा कंटेंट आपको ला ला के देते रहेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिएक्शन प्रोडक्ट सी इज, आपको सी प्रोडक्ट बताना है। देखो धीरे धीरे करेंगे, CH3COOH, क्या डाल दिया भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या डाल दिया बच्चा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको बस रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें बचा, अल्कोहल में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या बना देगा, CH3 CH2OH, वो भी कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बन चुका है भाई आपके पास। अब क्या डाल दिया आपने, PCl5 डाल दिया। PCl5 से आपका क्या होगा, OH को सब्स्टिट्यूट करके ये क्या कर देगा, आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके OH को सब्स्टिट्यूट करके क्या बना देगा, Cl, एल्काइल क्लोराइड, CH3 CH2 Cl। इज दैट क्लियर। अब देखो ये B बन चुका है आपका। अब इसमें क्या होगा, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH कैसा है बच्चे आपके पास, दिस प्रमोट्स योर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या प्रमोट करता है आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रमोट करता है। क्या निकालता है, एक तरफ से H और एक तरफ से X, और X की वैल्यू क्या है यहाँ पर, Cl, तो क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा। ठीक है, ध्यान रखना HCl निकाल देगा, तो क्या बनाएगा बच्चा, देखो इसको आप ठीक से लिखना भाई, क्या निकाल देगा आपके पास, HCl निकाल देगा। HCl निकालते क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर से Cl निकल गया और इधर से H, तो इसका मतलब आपके पास क्या बन चुका है बच्चा, इथाइलिन। क्या बन चुका है, इथाइलिन। थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉमन नेम है उसका। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ Br2 इन 1 ब्यूटीन गिव्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखते हैं भाई आपको क्या करना है, 1 ब्यूटीन में एडिशन ऑफ Br2 करना है। देखो कैसे होगा, दिस इज योर 1 ब्यूटीन, है ना।
1 ब्यूटीन में आपको क्या करना है भाई, Br2, तो दोनों तरफ से Br2 लग जाएगा, क्या बन जाएगा CH2 Br, इधर क्या लग जाएगा CH Br, और इधर CH2 CH, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। ऑप्टिकल के लिए क्या होना चाहिए बच्चे आपके पास, कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन की छोटी सी कंडीशन है, पहली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, दूसरी 4 डिफरेंट ग्रुप रखे, 4 डिफरेंट ग्रुप रखे, बस इतनी छोटी सी कंडीशन है। तो देखते हैं इस वाले कार्बन को, देखते हैं 2 हाइड्रोजन रख रहा है, मतलब इट इज नॉट कायरल इन नेचर। इस वाले कार्बन को देखते हैं, एक क्या रख रहा है हाइड्रोजन, एक Br, एक इथाइल ग्रुप और एक CH2 Br, मतलब इसके पास क्या है, एक आपके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अब इसके 2 कन्फर्मर बन जाएंगे, कौन कौन से, एक R कन्फिग्रेशन का और एक S कन्फिग्रेशन का। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप एडिशन ऑफ Br2 करोगे टू 1 ब्यूटीन में तो इट विल गिव यू 2 ऑप्टिकल आइसोमर, एक R कन्फिग्रेशन के साथ एक S। द प्रोडक्ट कंटेन 1 असिमेट्रिक कार्बन, बिल्कुल ठीक बात है। एक आपके पास इसी असिमेट्रिक कार्बन को आप किस नाम से जानते हो, कायरल कार्बन के नाम से, ठीक है बच्चा। तो बोथ assertion and reason are correct and reason is a correct explanation for assertion। उसी एक कार्बन की वजह से, एक असिमेट्रिक कार्बन की वजह से आपका वहां पर क्या बन रहा है, 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है बच्चा। चल अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मजा आ रहा है ना। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, पहले तो ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन में आता कौन है, NO2 पॉजिटिव। जिस जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी एम्पलीफायर में से हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा, उसने एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये जरूर पढ़ा होगा भाई, कि आपके पास NO2 पॉजिटिव आता है भाई एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा, NO2 आ गया। अब आपको देखना है कि आपके पास जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो NO2 जल्दी से आपके पास आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी तो NO2 नहीं आना चाहेगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कौन करेगा, जब बेंजीन के ऊपर कुछ बढ़िया सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करे आपको, जो भी ग्रुप यहाँ पर लगा होगा, या तो वो +M प्रोवाइड करे, या तो वो +H प्रोवाइड करे, या तो वो +I प्रोवाइड, ठीक है। अब बनाना शुरू करते हैं। पहला क्या है आपके पास, टॉल्यूइन। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि टॉल्यूइन दिखता कैसे है, इस तरीके से टॉल्यूइन आपका दिखाई देता है, ठीक है भाई। तो टॉल्यूइन आपको क्या प्रोवाइड करता है, +H प्रोवाइड करता है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्या है बच्चे आपके पास, बेंजीन। तो बेंजीन तो कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो नॉर्मल है। तीसरा क्या है बच्चे आपके पास, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चा, ये आपके पास -M प्रोवाइड करता है ना। चौथा क्या है बच्चे आपके पास, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप भी कैसा होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी क्या प्रोवाइड करता है आपके पास, -M प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इसका मतलब मुझे प्लस वाले चाहिए थे, मुझे माइनस वाले मिल रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है, +H वाला, नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। चल अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आइडेंटिफाई द एल्काइन इज द इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या बताना है भाई, इस एल्काइन के बारे में बताना, ठीक है भाई। देखते हैं एल्काइन ने क्या किया, H2 लिंडलार के कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या बना दिया, A, और A बना के उसने क्या कर दिया, एल्काइन से लिंडलार्स लगा तो क्या बन गया होगा, एल्कीन। और वो एल्कीन ने ओजोनोलिसिस किया तो एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना। इसका मतलब ये कैसा होगा आपके पास, इट शुड बी अ सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब देखो यहां से हम यहाँ बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। वैकर्स प्रोसेस, वैकर्स प्रोसेस क्या लेता है बच्चा, PdCl2, याद है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना। यही तो होता है बच्चा आपके पास वैकर्स प्रोसेस। तो वैकर्स प्रोसेस क्या लेगा आपके पास, यहाँ पर बना देगा आपके पास CH3 CH, आपका ये बना देता है एल्डिहाइड। तो आपको बी पता चल गया एल्डिहाइड है। अब आप 2 एल्डिहाइड को जोड़ के एल्कीन बना सकते हो, यस। कैसे बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, रिवर्स ओजोनोलिसिस करानी है, रिवर्स ओजोनोलिसिस करवानी है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास एल्डिहाइड होगा इन दोनों को जोड़ दोगे और आपका क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा। ये जो एल्कीन होगी ये आपकी कहाँ से बनी है, एल्काइन से बनी है। तो दिस इज योर A,
तो ये कहाँ से बनी होगी, एल्काइन से बनी होगी। एल्काइन से कैसे बनी होगी बच्चे, आपके पास यहाँ पर जहां पर भी डबल बॉन्ड है बस वहां पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आपकी एल्काइन कौन सी होगी, दिस विल बी योर एल्काइन, दिस इज योर एल्काइन। रिवर्स में काम करना था हमें, रिवर्स में चलना था इसमें, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कुछ ऐसी एल्काइन दे रखी है आपको, यस आपके पास ए पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी किसी से भी आप बनाओगे तो आपका ये प्रोडक्ट नहीं बने, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डज नॉट फॉलो मार्कोनिकॉफ, तो मार्कोनिकॉफ कौन फॉलो नहीं करता, सिमेट्रिकल एल्कीन आपका मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करती। उसी तरीके से सिमेट्रिकल एल्काइन भी आपका मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करता। देखते हैं भाई आपके पास सबसे पहले आपके पास ये तो क्या है, अनसिमेट्रिकल, एक के पास एक हाइड्रोजन दूसरे के पास दो हाइड्रोजन, तो ये तो फॉलो करेगा। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन एक CH3, एक हाइड्रोजन एक CH3, ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये फॉलो नहीं करेगा। इसमें देखते हैं एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये दोनों भी फॉलो करेगा। इज दैट क्लियर, इतना आसान क्वेश्चन आएगा, कितने आसान क्वेश्चन में आपका 4 नंबर आपके पास। The correct order of the boiling point of 2,2-dimethyl propane, 2-methyl propane and N-pentane। देखो कैसे है, 2,2-dimethyl propane कैसे होगा भाई, CH3C, CH3, CH3 और यहाँ पर क्या लगा होगा, CH3। दिस इज योर 2,2-dimethyl propane। इसी तरीके से क्या होगा बच्चे आपके पास 2-methyl butane, है ना, दिस इज योर 2-methyl butane। और क्या है बच्चे, N-pentane, तो दिस इज योर N-pentane। क्लियर है, दिस इज योर N-pentane। अब आपको पता है बच्चा एल्केन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर क्या कह दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल स्फेरिकल इन नेचर होता जाएगा, रीजन भी समझ लो, उतना मॉलिक्यूल स्फेरिकल इन नेचर हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका क्या कर जाएगा, डिक्रीज। जितना इंट्रैक्शन डिक्रीज करेगा उतना ही आपका फोर्स डिक्रीज करेगा, फोर्स डिक्रीज करेगा तो कम टेम्परेचर पे भी वो आसानी से टूट जाए, ठीक है। तो जितनी जितनी ब्रांचिंग होती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, N-pentane। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट ही हो गए, उसके बाद 2-methyl butane और लास्ट में 2,2-dimethyl propane। इज दैट क्लियर बच्चा, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 अगर कंडीशन चेंज कर दी तो अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगता है, ठीक है। देखो कैसे हो, आपके पास KMnO4 एसिडिक कंडीशन में दे दिया या फिर न्यूट्रल या फिर बेसिक कंडीशन, न्यूट्रल और बेसिक, तो दोनों में अलग बिहेव करेगा भाई। यहां पर ये क्या कराएगा, ओजोनोलिसिस, इस कंडीशन में क्या कराएगा बच्चा, ओजोनोलिसिस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। वो भी कौन सी, ऑक्सीडेटिव, तो ये क्या बना देगा बच्चा, यहाँ पर बना देगा CHO, ये भी तोड़ के क्या बना देगा, CHO बोल रही हूँ सॉरी, एसिड, क्लियर है। और जब यहाँ पर ये बेसिक या फिर OH नेगेटिव या H2O के प्रेजेंस में होगा तो ये क्या बोला जाता है, दिस इज योर बेयर्स रिएजेंट। किस नाम से जाना जाता है, बेयर्स रिएजेंट। ये क्या करवाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायोल बनाते हैं, पानी का एडिशन कराते हैं, एक तरफ OH और दूसरी तरफ भी OH। इज दैट क्लियर। तो दिस इज योर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख लो भाई, दिस इज योर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर H+ की प्रेजेंस में हो जाए, एंड दिस इज योर डायोल जब वो OH या फिर H2O की प्रेजेंस में, ठीक है बच्चा। चल आगे बढ़ते हैं। बोथ कंपाउंड A एंड द कंपाउंड B आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं भाई ये तो गलत है। बोथ कंपाउंड A एंड B आर डायोल्स, ये भी गलत है। कंपाउंड A इज डायोल, ये भी गलत है। कंपाउंड A इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक चल रहा है। कंपाउंड B इज डायोल, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपके पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, फोर्थ वाली। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो भाई, क्योंकि ये आपका डिफरेंस बता रहा है आपको, एक ही KMnO4 का ही एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है भाई। चल आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या दे रखा है, H3O पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है भाई। H3O पॉजिटिव क्या प्रोवाइड करेगा आपको, H+। मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चा, हाई है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये H+ लेना चाहेगा, H+ लेना चाहेगा तो कैसे बन जाएगा,
थोड़ा छोटा बना देते हैं। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसे ही वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, आपको पता ही है या तो यहाँ पे पॉजिटिव बनता है या तो यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता तो क्या होता है वो आपका प्राइमरी नेचर, यहाँ पे बना तो क्या है सेकेंडरी नेचर। अब आपको पता है बच्चे, जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बना, ये क्या है आपके पास 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के एकदम ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रिंग एक्सपेंशन। क्या देखने को मिलेगा बच्चे, रिंग एक्सपेंशन। देखो अब रिंग एक्सपेंशन होती कैसे है, फटाफट से देखते हैं रिंग एक्सपेंशन होती कैसे, ए कर लो इसको। रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये टूट जाता है, ये रिंग वाला बॉन्ड टूट जाता है और फिर वो वहां पे जाके अटैच हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। अब इसने तो बॉन्ड बना लिया पर इसने बॉन्ड तोड़ रखा है ना, इसके पास तो कोई नहीं आया, तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, जहां पर बॉन्ड टूट गया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसने न्यू बॉन्ड बना लिया, इसने भी न्यू बॉन्ड बना लिया, पर जो इसका बॉन्ड टूटा उस पर तो कोई चार्ज नहीं आया, उस पर तो कोई न्यू बॉन्ड नहीं आया, तो उसी पे क्या रह जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर बच्चा? तो कैसे हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग तो बन जाएगी, इस वाले पे CH3 रहेगा और उसके साथ वाले पे भी क्या रहेगा, CH3, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, एक CH। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है इतनी बात? अब आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड कर दी। हीट क्या प्रोवाइड करेगा, H+ और हीट, एसिडिक मीडियम, H+ और हीट, तो ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन करवा देगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा और यहाँ पर आपको मोर स्टेबल एल्कीन देगा। तो हीट से ये निकल जाएगा और आपको मोस्ट स्टेबल एल्कीन देगा। मोस्ट स्टेबल एल्कीन का क्या मतलब है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन मतलब जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। निकलने का यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता था, निकलने का यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता था, और यहाँ से ही क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी आपके पास एक चीज सीखी आपने, जब भी आपके पास रिंग के एकदम एडजेसेंट कार्बन पे, बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो रिंग क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन, आपको रिएक्शन तो नहीं दे रखी बचा, पर चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, लेट से यहाँ पर दे रखा है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H-म्यू। क्या दे रखा है बच्चा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, या फिर नॉर्मली आपको क्या दे रखा है, Br2 दे रखा है। ठीक है, तो Br2 क्या करवाता है बच्चा, दिस इज योर एडिशन रिएक्शन। है ना, तो कहीं पे 2 Br है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। चल, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लिख दिया Br2 की जगह HBr ऐड कर दो, फिर हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। देखते हैं, HBr का एडिशन करवा देते हैं। ये एडिशन रिएक्शन करेगा और क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या फॉलो करेगा बच्चा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, रिच बिकम रिचर, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी को क्या प्रोवाइड करो, हाइड्रोजन प्रोवाइड करो। तो क्या हो जाएगा, रिच बिकम रिचर। देखो अब इस वाले एल्कीन में डिसाइड होगा, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, मतलब अब तो दिक्कत हो गई भाई, दोनों ही सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहे हैं, अब क्या करें। तो आप फिर क्या देखते हो, जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा वहां पर वो क्या हो जाएगा, Br का एडिशन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जाएगा। तो आप यहाँ पर कार्बोकटाइन बना सकते हो, यहाँ पर कार्बोकटाइन बना सकते हो। ये कौन सी पोजीशन है बच्चा आपके पास, दिस इज योर बेंजाइलिक पोजीशन। ये जो कार्बोकटायन है इट इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, और अगर कहीं पे भी रेजोनेंस होता है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जब बनेगा तो दिस इज जस्ट अ सेकेंडरी कार्बोकटायन, ये सेकेंडरी भी है और साथ में बेंजाइलिक भी है। तो कहां पर बनेगा कार्बोकटायन, ऑब्वियसली इस पोजीशन पे कार्बोकटायन बनेगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और Br कहां पर जाएगा, राइट हैंड। तो क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, CH2Br। अब देखो आप बोलोगे मैम ये OH को भी तो हटा सकता था Br, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा,
क्योंकि ये जो आपका OH है दिस इज प्रेजेंट इन दी रेजोनेंस, मतलब ये जो OH का बॉन्ड है इट इज प्रेजेंट अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण ये बॉन्ड क्लीव नहीं हो सकता, इसीलिए आपका यहाँ पर Br नहीं आ सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉर्मल साइक्लो होता, अगर यहाँ पर नॉर्मल साइक्लो होता और फिर OH होता तो फिर ये OH भी हट जाता और यहाँ पर क्या आ जाता उसकी जगह Br, और अभी साइक्लिक है नहीं, अभी तो बेंजाइलिक है, इसीलिए यहाँ पर OH नहीं हट। ठीक है भाई, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, कुछ कुछ तोड़ देते हैं पर ये नहीं तोड़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। Attacking or reactive or electrophilic species in nitration of benzene is, or in the nitration of benzene with concentrated HNO3 and H2SO4, the attack on ring is made by। आपसे पूछ रहा है भाई कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बता दो भाई। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2। कैसे बनता है वो देख लेते हैं छोटा सा। आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, आपके पास प्रेजेंट होता है HNO3। आपके पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, HNO3, है ना। आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, HNO3, यही तो प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है चलो देखते हैं आगे। अच्छा एक और O आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो HNO3 आपके पास प्रेजेंट होता है, 2 O 3 O हो गए, एक H, साथ में क्या होता है आपके पास H2SO4, है ना। देखो अब होता क्या है, H2SO4 क्या है, एसिड, तो ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चे आपको H+। ये जो आपका OH है इसके H+ को क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है, H+ प्रोवाइड किया अपने पास रख लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास इस तरीके का OH2 पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया N, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका O। अब होगा क्या, H2O आपको पता है अपने आप में बहुत स्टेबल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है N, 2 O रह गए और एक इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो क्या बन गया H2। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट सॉरी डोनेट किया, H+ को एक्सेप्ट किया, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस। देखने में दोनों एसिड लगते हैं पर एक बेस की तरह बिहेव करता है और एक एसिड की तरह बिहेव करता है, तब जाके आपका NO2 पॉजिटिव बनता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन कर लिया आपने, कुछ लगा क्या, नहीं, चल तो फटाफट से रीड करना स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। आपके पास Br2 कैसा है बच्चा, एक्सेस में है, इसको क्या कर लो, बेंजीन रिंग बना लो। Br2 क्या है, एक्सेस में, और H2O के साथ है, तो ये क्या करता है आपको पता है, NH2 इज वेरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये तीनों साइड डोनेट कर देगा और आपके पास क्या बना देगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन। इज दैट क्लियर। तो आपका इतनी बात तो क्लियर है, ए में आपका ये नहीं बन सकता और ए में आपका ये नहीं बन सकता, तो 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए आपके, कौन कौन से, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है बच्चे, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड। ये जो एसिड एनहाइड्राइड होता है ये किसके काम आता है, प्रोटेक्शन के। मतलब ये जो NO2 NH2 ग्रुप है इसका जो ये डोमिनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट कर देता है। ऊपर आपको पता है NH2 है तो वो क्या लगा देता है, C डबल बॉन्ड O CH3 लगा देता है। तो अब ये जो लोन पेयर है थोड़ा बिजी हो जाता है किसमें, दूसरे रेजोनेंस में, तो आपका डोमिनेटिंग नेचर कम हो गया। अब आपने Br2 डाला तो Br2 अब ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा बच्चे, मोनो सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये NHC डबल बॉन्ड O CO CH3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ना होके सिर्फ पैरा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ऑर्थो पे इतना बल्की ग्रुप है तो हिंड्रेंस करेगा। लास्ट में HCl क्या करा रहा है, डी प्रोटेक्शन, मतलब अब वो आपका वापस से एनिलीन बना देगा और आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब ट्राई प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोटेक्शन मत कराओ, पर जब आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो पहले आपको प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा फिर आगे बढ़ोगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में 2026 में, बिल्कुल देखे जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ आपका क्या है, ट्राई
ट्राई, बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ फिर ट्राई और एक में मोनो, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? मोनो वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? करेक्ट। ठीक है, चले आगे, आगे बढ़े। आसान लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जो नहीं हो रही उसके लिए तो मैं हूं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन tertiary butyl methyl is not prepared by the reaction of the tertiary butyl bromide with sodium methoxide। देखो आपको क्या बनाना है बच्चा? ईथर बनाना है। किससे बनाना है? एक एल्काइल हैलाइड और एक एल्कोक्साइड आयन। और क्या क्या दे रखा है आपको? ध्यान से देखेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना? दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और किसके साथ रिएक्शन कराना है बच्चा? सोडियम मिथॉक्साइड। दिस इज योर सोडियम मिथॉक्साइड, है ना? एल्कोक्साइड है। तो दिस इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आपको पता है बच्चा, ये यहां पर आपका अटैक करने वाला है और बीआर निकल जाएगा, लेकिन ये जो पूरा मैकेनिज्म है किसके थ्रू जाता है? SN2। बट आपको पता है बच्चा, जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं दिखाते। तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा बच्चा? ये बनाएगा आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक Cl निकल जाएगा, सॉरी Br निकल जाएगा और एक तरफ से H, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा? इट विल गोइंग टू बी एक्ट एज बेस। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चे आपका? इस तरीके से आइसोब्यूटाइलिन आपका बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बिल्कुल ठीक बात है। आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सोडियम मिथॉक्साइड से टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर नहीं बन सकता। चलो आगे देखते हैं। सोडियम मिथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी एक्ट करता है। ये दोनों ही सही है, लेकिन क्या यहाँ पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। मतलब वो किसको प्रेफरेंस देंगे? एलिमिनेशन को। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उस तरीके के बहुत क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। मैच द फॉलोइंग, सब कुछ इसमें रखा है ताकि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा? चल आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट सी। आपको फिर से प्रोडक्ट सी बताना है भाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है बच्चा? CH3 CH2 CH2Br। दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। क्या डाल दिया बच्चे आपने? KOH, वो भी कौन सा? अल्कोहलिक। इट विल प्रमोट एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करेगा बच्चा? एलिमिनेशन। किसका एलिमिनेशन? HBr का एलिमिनेशन कर देगा। मतलब यहां पर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन बन के तैयार। ये है आपका ए पार्ट। ए पार्ट के बाद आपने क्या डाल दिया बच्चा? आपने डाल दिया HBr। HBr क्या करवाएगा? एडिशन रिएक्शन। इट विल शो यू दी एडिशन रिएक्शन। और कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या करेगा बच्चा? मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा। इसका मतलब जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या मिलेगा? Br, और जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा बच्चा? CH3 CH, यहाँ पर लग गया Br बीच वाले कार्बन पे, और यहाँ पर क्या लग गया? CH3। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका B। दिस इज योर बी। अब आपको सी बताना है तो फटाफट से इस पे भी आगे रिएक्शन करा देते हैं। अब क्या है? KOH, और वो भी कौन सा? आपका एक्वस। तो जब अल्कोहलिक था तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहा था, जब एक्वस होगा तो कौन सी रिएक्शन कराएगा? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये Br को हटा के क्या लगा देगा? OH लगा देगा। तो क्या बन जाएगा? CHOH। यहाँ पर OH बन गया और ये CH। दिस विल बी योर C प्रोडक्ट। तो दिस इज योर प्रोपेन टू ऑल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दो चीजें सीखने को मिल रही हैं। KOH जब अल्कोहलिक के साथ हो या फिर KOH जब एक्वस के साथ हो तो सेम डिफरेंस आपको पता चल जाए, इसीलिए मैंने दोनों को एक ही रिएक्शन में यूज करके दिखाया है। ठीक है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? आपको प्रोडक्ट बताना है। NBS। NBS क्या होता है बच्चा? दिस इज नथिंग बट योर
एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या है बच्चा? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्लियर है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये क्या करवाता है? ये आपकी अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगवा देता है। अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देता है। ठीक है बच्चा? तो देखो कैसे होगा। आपके पास ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन। अब बेंजाइलिक तो है नहीं, अलाइलिक देख लेते हैं। अलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके एडजेसेंट कार्बन कैसे होने चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उस पे आपका क्या लग जाए? Br, तो वो क्या हो जाएगा? आपका बढ़िया प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कहां पर है बच्चा आपके पास ऐसा? फर्स्ट ऑप्शन। डबल बॉन्ड भी है और उसके अलाइलिक पोजीशन या तो यहाँ या तो यहाँ, दोनों सिमेट्रिकली है, तो कहीं भी लगा दो, तो यहाँ पर लगा दिया, तो दैट इज योर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यूजिंग NBS। क्लियर है इतनी बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है द अबव रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू। ये क्या था बच्चे? टॉलवीन। टॉलवीन में आपने क्या कर दिया? H को हटा के Cl लगा दिया, मतलब दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर हुई है? एल्केन पार्ट में। और एल्केन पार्ट कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिखाती है बच्चा? फ्री रेडिकल, क्योंकि किसकी प्रेजेंस में होता है? H म्यू की प्रेजेंस में। अगर बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होता तो वो कौन सी दिखाती? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाती। लेकिन बेंजीन के ऊपर एक कार्बन पे हुआ है, तो दिस इज योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। आपको क्या दे रखा है? HBr। इट विल शो यू द एडिशन रिएक्शन। क्या करेगा? एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। और किसकी प्रेजेंस में है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में है। तो जब भी आपका HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एडिशन किसकी वजह से होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। ये कहता है जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है उसी को हाइड्रोजन प्रोवाइड करो। तो कहां पर हाइड्रोजन की कमी है? यहां पर। तो इसके पास कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। और इसके पास कौन आ जाएगा? आपके पास Br। इज दैट क्लियर? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा? फोर्थ पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इसको CH2 कर लीजिए एंड दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है? नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, इसीलिए यहाँ पर आपके पास कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है बच्चा? रिमूवल ऑफ वाटर। तो जो जितना जल्दी OH को बाहर निकाल देगा वो उतना बढ़िया डिहाइड्रेशन दिखाएगा। अब देखो, आपको पता है ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ OH कैसा है? पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है, रेजोनेंस में है, तो ये बिल्कुल नहीं निकालेगा। अगर यहाँ पर ये निकल जाएगा तो ये कैसा प्रोडक्ट बनाएगा? एक एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये फटाफट से निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चे आपके पास? इस तरीके से कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, तो ये भी निकल जाएगा। अब इसके ये बताते हैं भाई ये कैसा क्या बनाएगा आपके पास? ये भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये भी निकल जाएगा। इसका मतलब कौन नहीं निकलना चाहता? ए। तो ए सबसे लेस हो गया जिसमें, वो तो आपकी बात ही खत्म हो गई। दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आपके पास कौन बच जाता है बच्चा? यहाँ पर बी और डी। अब देखते हैं सबसे ज्यादा किसमें होगा। आपको पता है जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, तो इसका मतलब बी सबसे ज्यादा। अब सी और डी में कैसे कंपेयर करें? जब ये निकल रहा था तो यहाँ पर क्या बन रहा था बच्चे आपके पास? एक सेकेंडरी कार्बोकटायन। लेकिन जब ये निकल रहा था तो यहाँ पर क्या बन रहा है? सेकेंडरी कार्बोकटायन एज वेल एज अलाइलिक, विच इज मोर स्टेबल। तो जितना स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी निकल जाएगा। उसके बाद लास्ट में सबसे कम स्टेबल वाला आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब क्या दे रखा है बच्चा? आपको दो ईथर दे रखे हैं, दिस इज ईथर एंड दिस इज ऑल्सो ईथर। क्या दे दिया? HI दे दिया। तो HI आपके पास कैसा है भाई? बताया ही नहीं है। इसका मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं HI कैसा है भाई? एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। आपको पता है HI क्या करवाता है? क्लीवेज ऑफ ईथर, मतलब C और O के बीच का बॉन्ड तुड़वाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, क्या बनेगा? OH, और साथ में कौन निकल के चला जाएगा? CH3I। उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड भी क्लीव हो जाएगा,
तो यहाँ क्या बचेगा OH, और यहाँ पर साथ में क्या निकल के चला जाएगा CH3, CH2 और I। ठीक है, अब HI और एक्सेस में है, तो और ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर OH की जगह I आ जाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड भी क्लीव होना चाहिए था, पर ये बॉन्ड क्लीव नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड क्लीव नहीं होगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा OH। तो कौन सा आंसर ठीक हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा घुमा सकते हैं, कहीं पे आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कहीं पे रेजोनेंस है, और कहीं पे रेजोनेंस ही नहीं है। उसी हिसाब से आपका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। चल एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेंजीन रिंग है, पहली रिएक्शन क्या बोल दिया, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, मतलब लुइस एसिड, क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या कर देगा, ब्रोमीन लगा देगा, Br बना देगा, ब्रोमोबेंजीन बना देगा। उसके बाद सेकंड बोल दिया उसने कि आपके पास क्या है, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये क्या बनाता है बच्चा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या करेगा, Br की जगह क्या लगा देगा, Mg, और फिर Mg के साथ कौन आ जाएगा, Br। इज दैट क्लियर? दिस इज नथिंग बट योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चा, फर्दर रिएक्शन दिखाएगा, क्या डाल रखा है, H3O पॉजिटिव, सॉरी H3O CHOH, CH3OH, ठीक है। अब देखो, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केस आ जाए ना, आप सब चीजों को किस फॉर्म में तोड़ लो, प्लस माइनस। ट्रिक बताती हूँ आपको, एक प्लस माइनस की फॉर्म में तोड़ लो। तो आपको पता है ये क्या है, मेटल, मेटल अपने ऊपर क्या रखता है, प्लस। इसका मतलब ये जो आपका कार्बन है रिंग का, ये क्या रखेगा, नेगेटिव। इसको भी तोड़ लो, ये क्या रखता है अपने ऊपर, नेगेटिव, और ये क्या रखता है, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखना, ये जो नेगेटिव पार्ट है नीचे वाला, किसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट के साथ। तो क्या बना देगा, ये एज इट इज रहेगा, इसके साथ कौन ज्वाइंट हो गया, कौन चला गया, हाइड्रोजन, और साथ में क्या निकल के चला गया, एक तो MgBr ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसके साथ पॉजिटिव वाले के साथ कौन चला गया, नेगेटिव OCH3 बाहर चला गया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड हो, Mg पे पॉजिटिव, उसके साथ वाले कार्बन पे नेगेटिव, उसी तरीके से यहां पर भी तोड़ लेना और फटाफट से रिएक्शन आगे प्रोसीड कर देना। तो कैसे हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग है और दूसरी क्या है बच्चे आपके पास, MgOCH3Br। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1? SN1 किस पे डिपेंड करता है बच्चा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, है ना, इतनी बात तो आपको याद ही होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस आपका कहलाएगा। तो यहाँ पर चला गया, ये कौन सा कार्बोकटायन बना, बेंजाइलिक। यहाँ पर चला गया, ये कौन सा कार्बोकटायन बना, बेंजाइलिक, और दो दो बेंजीन रिंग है यहाँ पर, तो मोर स्टेबल। अब देखो, ये चला गया, यहाँ पर कार्बोकटायन बना, एक बेंजीन रिंग और एक हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर चला गया और ये कार्बोकटायन बना, दो बेंजीन रिंग, तो दो दो तो रेजोनेंस दिखाएगा ही, एक हाइपर कंजुगेशन भी दिखाएगा। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। चल अब जल्दी जल्दी करते हैं आगे, कैसे हो जाएगा भाई। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अगेन क्या है बच्चा, NaCN, क्या रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे करेगा, Cl हटा देगा, I हटा देगा, लेकिन आपको पता है जो I का लोन पेयर है वो कहाँ बिजी है, रेजोनेंस में। ऐसा क्वेश्चन हमने एक और बार किया है। तो ये I एज इट इज रहेगा और ये Cl क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चा, I एज इट इज रह गया, और यहां पर CH2 की जगह क्या आ गया, अपना Cn, मतलब Cl की जगह CH2 के ऊपर कौन आ गया, Cn। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपका, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो NaCN आपका दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, पर एक नहीं दिखा पाएगा क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दूसरे पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो वो आराम से वहां पर सब्स्टिट्यूशन दिखा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट?
मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बच्चा? पैकिंग पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग होगी उतना ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और पैकिंग एफिशिएंट कौन करेगा? जो कैसा होगा? सिमेट्रिकल इन नेचर। कैसा होगा? सिमेट्रिकल इन नेचर। दो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनके बीच में जो वॉइड होगा वो कैसा होगा? कम होगा। अगर वॉइड कम है इसका मतलब वो बढ़िया तरीके का इंटरेक्शन दिखा रही है। बढ़िया इंटरेक्शन होगा इसका मतलब वहां पर आसानी से आप उसको पिघला नहीं सकते। तो देखते हैं, क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो। आपको पता है जो पैरा होता है वो मोस्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब यही आपका क्या रखेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री यही आपका क्या रखेगा? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन गिवन बिलो एक्स इज, आपको एक्स बताना है। फिर से दिस इज व्हाट? ग्रिग्नार्ड। दिस इज व्हाट? ग्रिग्नार्ड। अभी किया था हमने। ये जो Mg होता है इसके ऊपर क्या रखना है? पॉजिटिव। जो कार्बन है उसके ऊपर क्या रखना है? नेगेटिव। ठीक है, अब सेम इसको तोड़ दो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है C6H5 वाला वो किसके साथ चला जाएगा? पॉजिटिव पार्ट के साथ। तो क्या बन जाएगा? C6H5H, मतलब C6H। इज दैट क्लियर? तो क्या बन जाएगा बच्चा? C6H6। अगर बाय प्रोडक्ट पूछा हो तो क्या बन जाएगा? Mg। Mg के साथ Br तो है ही, साथ में क्या निकल गया? OCH3। इज दैट क्लियर? अभी तो गया था थोड़ी देर पहले। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? आपसे रिएक्शन तो दी नहीं है, चलिए देखते कैसे करेंगे। चलो इसको छोड़ दो भाई, रिएक्शन तो दी ही नहीं है तो हम कैसे आगे प्रोसीड करें? चलो कोई बात नहीं, इस रिएक्शन को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द कंपाउंड डी इज, आपको कंपाउंड डी बताना है। देखो कैसे हो करते हैं भाई। आपके पास यहाँ पर क्या है बचा? CH3 CH2OH, CH2 CH3 CH2OH। ठीक है, और साथ में क्या दे दिया? फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2। ये जो होता है ये क्या बना देते हैं मिलके? Pi3 बना देते हैं। और फिर ये किसको प्रमोट करता है? SN2 रिएक्शन को, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन करेगा और आपका OH की जगह क्या आ जाएगा? I। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2I। ठीक है बच्चे, चलिए तो दिस इज योर ए के बाद आपने क्या किया? ग्रिग्नार्ड डाल दिया, है ना? ग्रिग्नार्ड बना दिया, सॉरी। Mg ड्राई ईथर क्या बनाता है बच्चा? किसकी फॉर्मेशन करता है? ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन करता है। तो क्या कर देगा? CH3 CH2 I की जगह क्या लगा देगा? MgI लगा देगा, MgI लगा देगा। ठीक है भाई, तो दिस इज योर बी। बहुत ही बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला बच्चे? आपके पास HCHO डाल दिया, मतलब एक एल्डिहाइड डाल दिया है भाई। एल्डिहाइड डाल दिया। अब क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, आपको पता है जब भी मैग्नीशियम का केस आए पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ लो। तो पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, ये नेगेटिव क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, नेगेटिव ने अटैक कर दिया, क्या रिएक्शन दिखा रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन गया? CH3 CH2, यहाँ पर ज्वाइंट हो गया CH2 और ऊपर क्या चला गया? O नेगेटिव, Mg पॉजिटिव और I, है ना? उसका काउंटर आयन वहां पर MgI बैठ गया। ठीक है भाई, अब क्या हुआ भाई? अब आपने, दिस इज योर C, अब आपने क्या कर दिया? H2O। तो H2O असल में ऐसा टूटता नहीं है, लेकिन हमने ऐसी ट्रिक याद कर रखी है कि एक तरफ H प्लस जाएगा और दूसरी तरफ OH माइनस जाएगा। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये किसके साथ चला जाएगा? पॉजिटिव वाले के साथ। तो क्या बन जाएगा? OH। इज दैट क्लियर? और साथ में क्या बन जाएगा? MgI तो था ही, उसके साथ और कौन चला गया? OH चला गया। इज दैट क्लियर? तो क्या बन गया बच्चे आपके पास? प्रोपेनॉल, N प्रोपाइल अल्कोहल। इज दैट क्लियर? तो थर्ड पार्ट आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान होती है सीक्वेंस वाली रिएक्शन, अगर आपको रिएजेंट का काम पता है बस, तो आप एक के बाद एक अपने स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो बना आपके पास बचा, दिस इज योर डी प्रोडक्ट।
क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। कमर्शियली मिथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनाते हो बच्चा? आप करते हो CO प्लस H2 का यूज, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 रिडक्शन करते हो उसका, किसकी प्रेजेंस में? ZnO प्लस Cr2O3 कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये बनाते हो तो क्या बन जाता है आपके पास? मीथेनॉल बन जाता है। पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड यूज किया जाता था, पर अब कमर्शियली ये क्या है? इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? रिडक्शन ऑफ CO, बिल्कुल रिडक्शन मतलब H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO Cr2O3। ये पहला वाला ये जो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? बाकी सबसे भी आपका बने चाहे ना बने, पर कमर्शियली किससे बनता है? इससे। ठीक है भाई, चलिए तो दिस इज योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा है भाई? कमर्शियली अवेलेबल अल्कोहल, जिसमें मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। चल देखो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं, चलिए इनको भी अब सॉल्व करके साइड कर देते हैं। 2-methyl butane on oxidation with KMnO4 give 2-methyl butanol। 2-methyl butane से क्या मतलब है बच्चा? दिस इज योर 2-methyl butane। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। गिव्स ऑक्सीडेशन ऑन 2-methyl butane to all, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये क्या दे देगा? 2-methyl और 2 पे ही OH है और CH2OH। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सिर्फ जो टर्शरी हाइड्रोजन होता है वही KMnO4 की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। बाकी सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन इस ऑक्सीडेशन को क्या कर देते हैं? रेजिस्ट कर देते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या है आपके पास? ट्रू। N alkanes can easily oxidize to corresponding alcohol with KMnO4। नहीं भाई, गलत बात है। N alkane की बात करेंगे तो या तो उसमें क्या होगा? प्राइमरी, या तो उसमें क्या होगा? सेकेंडरी, है ना? N alkane तो यही होगा कि या तो उसमें प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी, और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही KMnO4 को क्या करते हैं? रेजिस्ट। सिर्फ टर्शरी वाला उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज करने में मदद कर देता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट? नहीं भाई। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट? नहीं भाई। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है भाई, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्लियर है? देखा, इतना आसान है, बस अगर आप समझ गए कि वो किस रिएक्शन के बारे में बोल रहा है, आप कोई भी स्टेटमेंट आराम से पास कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी आ गया, जिसकी हम इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा। असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गए, मैच द फॉलोइंग भी आ गया, सीरीज वाले क्वेश्चन भी आ गए, जीओसीबी से भी क्वेश्चन आ गया, हर जगह से क्वेश्चन आ गया भाई। देखो अब कैसा है, OH OH प्रेजेंट था, मतलब फिनॉल से आपने क्या बना दिया? एक एल्डिहाइड, मतलब दिस इज योर सेलिसल एल्डिहाइड, दिस इज योर सेलिसल एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? और ये कब होता है बच्चे? जब आप क्या लेते हो? क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये एक नेम रिएक्शन है, कौन सी बच्चे? दिस इज योर रीमर टीमन रिएक्शन। तो कहां पर है आपका क्लोरोफॉर्म? ये रहा। ए का क्या हो गया? 4, ए का 4, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कैंसल आउट हो गया। आगे बढ़, आपने फिनॉल से क्या बना दिया? बेंजीन। क्या डालते हो? Zn डस्ट, तभी तो वो क्या कर देता है आपका? रिडक्शन रिएक्शन। तो बी का क्या हो गया? थर्ड, बी का थर्ड, तो ये ऑप्शन कैंसल आउट हो गया। अब लास्ट बढ़ते हैं। आपके पास फिनॉल प्रेजेंट था, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया, किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चे आपके पास? ये तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शंस है, या तो क्रोमिक एसिड हो या तो आपके पास सोडियम वाला सॉल्ट हो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देता है? बेंजोक्विनोन। ये जो आपके पास है, दिस इज योर बेंजोक्विनोन। क्लियर है भाई? बेंजोक्विनोन बना देगा। लास्ट आपके पास क्या है? OH इन द प्रेजेंस ऑफ Br। अगर यहाँ पर 3 Br होते तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यहाँ पर एक Br है तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो D का 1 और C का 2, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कैसे हो गया बच्चा? करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान है, बहुत सारे तो नेम रिएक्शन है
और बाकी आपके पास कैसी है, नॉर्मल रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन सी होती हैं, या तो आपके पास एल्डिहाइड की बात हो रही है या तो आपके पास कीटोन की बात हो रही है। तो आपको पता है रिएक्टिविटी किसके टुवर्ड्स होगी, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा होगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक उस पर आसानी से कर देगा जो लेस हिंडर्ड होगा। यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही, एक ही तरफ से हिंड्रेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, दोनों तरफ से हिंड्रेंस है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, कम। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो यहाँ पर क्या देखेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है आर ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है, प्लस आई, क्या प्रोवाइड करता है, प्लस आई। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देगा, लेकिन यहां पर दो तरफ से प्लस आई तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा कम कर देगा। तो दोनों के केस में आपका कीटोन पे अटैक धीरे हो रहा है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो कौन रिएक्टिव होगा बच्चा, एल्डिहाइड विल बी और मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। अब इन दोनों में एल्डिहाइड एल्डिहाइड में भी देखना हो तो कैसे हो जाएगा, जो एलिफेटिक वाला होगा वो मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक में स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर ज्यादा काम करता है। तो आपने इनको कैसे डिफाइन किया, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव डिफाइंड दिस, किस पे, पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? देखते हैं। सबसे पहले ये एल्डिहाइड है, बहुत बढ़िया, एल्डिहाइड है, बहुत बढ़िया, एल्डिहाइड है, बहुत बढ़िया, कीटोन कीटोन तो ये तो बाद में ही आएंगे, ये तीनों पहले आएंगे। तो जहां पर भी कीटोन पहले वो तो गलत हो गया, उसी तरीके से जहां पर एल्डिहाइड से पहले कीटोन है तो गलत हो गया, वापस से गलत हो गया, यहां पर भी गलत हो गया। तो मतलब एक ही ऑप्शन आपका बचता है, दैट इज योर एल्डिहाइड वाला। तो कैसे हो जाएगा, CH, दोनों HH छोटे छोटे ग्रुप, एक R आ गया थोड़ा सा लेस रिएक्टिव, एक AR मतलब फिनाइल रिंग आ गई, एरोमेटिक वाला आ गया और ज्यादा लेस रिएक्टिव। उसके बाद कीटोन, और कीटोन में भी अगर एरोमेटिक आ गया तो वो लीस्ट रिएक्टिव। इज दैट क्लियर? तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे आप ये सब बता सकते हो। ठीक है बच्चा, क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन 1 on to प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेन। देखो दिस इज व्हाट योर ब्यूटेन 2 on, ब्यूटेन 2 on को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनोइक एसिड। आपको पता है प्रोपेनोइक एसिड में क्या प्रेजेंट हो है भाई, एक कार्बन कम है, इसका मतलब आपको इस CH3 को भगाना पड़ेगा। तो CH3 को कौन भगा सकता है आपके पास, जब कौन सा टेस्ट प्रेजेंट हो, आइडोफॉर्म टेस्ट प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो बच्चा, आइडोफॉर्म टेस्ट प्रेजेंट हो। ये जो होता है टॉलेंस फेलिंग्स, ये सब कौन दिखाता है, एल्डिहाइड, ठीक है, और वो भी कार्बन का नंबर कम नहीं करता, वो सेम रखता है। तो जब भी आपको इसको CH3 की फॉर्म में बाहर निकालना हो, आइडोफॉर्म बनाना हो, तो आप कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करोगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाओगे, NaOH2, या फिर क्या लिखा हो इसकी जगह NaOI, हाइपो आयोडाइड भी दे दे तो भी आप सेम काम करोगे। दिस इज योर सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्लियर होती है इतनी बात भाई? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मैच द फॉलोइंग, और इस बार तो नेम रिएक्शन की फॉर्म में आई है भाई। देखिए पिछली बार क्या था, रिएजेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इस बार क्या है, रिएजेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब दे रखा है, मतलब प्रोडक्ट नहीं दे रखा, वो आपको बनाना है, उनके नेम रिएक्शन दे रखे। देखो आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चा, बेंजीन, बेंजीन COHCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्या है, एक आपके पास मिथाइल कीटोन है, एक मिथाइल ग्रुप है आपके पास, और उसके साथ NaOX, मतलब दिस इज योर आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। या फिर अगर आयोडीन नहीं है, X है, तो किस नाम से जान सकते हो, हेलोफॉर्म। क्या बनाएगा आपके पास, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में CHX3 बना देगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास अल्कोहल है, दूसरा एसिड है, और थोड़ा सा H+ है, तो ये क्या बना देगा, एस्टर, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन।
अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चा, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन में रेड फॉस्फोरस और X2 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या कर देगा आपका सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा पोजीशन, यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ पर डाल देगा आपके पास X, और ये क्या बन जाएगा COH एज इट इज रहेगा। दिस इज योर नेम रिएक्शन, कौन सी, HVZ। HVZ किसको कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो ए का क्या हो गया 2, ए का 2 एक ही में दे रखा है। फिर देखते हैं बी का क्या हो गया 3, सी का क्या हो गया 4, बहुत ही बढ़िया, डी का क्या हो गया 1, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो एक ऑप्शन सही करेक्ट हो जाता, बट ठीक है, अगर आपको सारे पता है तो आप बिल्कुल श्योर हो, 4 नंबर आपके पास। ठीक है, चल, विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज इनटू इथेनॉल। तो देखो ऐसे होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, शुगर सुक्रोज लेते हो, सुक्रोज क्या करता है, इन्वर्टेज डालता है, इन्वर्टेज में आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब जो ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, इसमें आप क्या डालते हो बच्चा, जाइमेज डालते हो, जाइमेज क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो आप किसका पूछ रहे हो, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ये वाला स्टेप का पूछ रहे हो, तो क्या यूज होगा, जाइमेज। ये भी एकदम एनसीईआरटी का डेटा है आपके पास। कमर्शियली अल्कोहल, मिथेनॉल का आपसे आया था एक बार प्रिपरेशन अभी, और अब क्या पूछ लिया, इथेनॉल का। तो छोटे छोटे पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में, वो सब भी यहाँ पर कवर होते हुए चल रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सीरीज ऑफ रिएक्शन, आसान क्वेश्चन, सीरीज ऑफ रिएक्शन आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ये क्या है, एसिड, एसिड में क्या डाल दिया, SOCl2, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डाल दिया, SOCl2, क्या बन गया, CH3COCl, OH को सब्स्टिट्यूट करके क्या बन गया, Cl बन गया। अब क्या हो गया बच्चे, बेंजीन और अनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, क्या बनाएंगे, इट विल शो यू दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये असाइल क्लोराइड है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट क्या है बच्चे आपके पास, असाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो क्या बना देगा बच्चा, एसिटोफिनॉन बना देगा, इस तरीके का यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, 3 स्टेप मैकेनिज्म है, Cl बाहर चला जाएगा, CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O बन जाएगा, फिर आपका बेंजीन रिंग अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन चुका है A, ये क्या बन चुका है B। अब क्या करा भाई, अब उसने डाल दिया HCN, HCN क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, इट विल गोइंग टू शो यू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर क्लीव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन गया इस तरीके का C, यहाँ पर बन गया CH3, और यहाँ पर क्या हो गया एक O, और यहाँ पर क्या आ गया आपका CN। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर O का कॉन्ट्रैन कौन आ गया, H पॉजिटिव, ये रहा H पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज योर C। अब C में क्या कर दिया, H2O, H2O क्या कराएगा बच्चा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा क्या, आपके पास इस वाले के पास तो कोई भी अब हाइड्रोजन बचा नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज ना होके कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CN ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग एज इट इज रहा, OH एज इट इज रहा, और आपके पास CN किस में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होके, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस विल बी योर डी प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ दिख रहा है बच्चे आपके पास, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको रिएजेंट का काम पता है तो सीरीज वाले क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग दी फॉलोइंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे पहचानते हो, जो भी डायरेक्टली अटैच एटम है दैट शुड कंटेन अ लोन पेयर। तो आपको पता है ये तो लोन पेयर रखता नहीं है, ये भी लोन पेयर नहीं रखता, ये भी लोन पेयर नहीं रखता, ये आपका लोन पेयर रखता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, दिस। और ये तीनों कैसे हो जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी अमाइन की आपको याद रखना पड़ेगा। अगर R का नंबर CH3 मतलब 1 होता है तो आपका सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी और लास्ट में क्या होता है, टर्शियरी।
लेकिन R का नंबर बच्चे अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा होता है, अगर R का नंबर 2 या 2 से ज्यादा होता है तो सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर प्राइमरी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस बार R का नंबर क्या है बच्चे, एक तो अराइल है, ऊपर से R का नंबर एल्काइल वाले में क्या है 2। अब ये तो केस हो गया एल्काइल वाले का, दिस इज द केस ऑफ एल्काइल RNH2। ठीक है, अब किस किस में कंपेयर करना है आपको, RNH2, NH3 और आपका ArNH2 इसमें। तो देखो आपको पता है बच्चा कि आपके पास ये जो लोन पेयर है इट इज बिजी इन रेजोनेंस, तो ये तो लीस्ट बेसिक होगा। अब ये भी पता है इट इज प्रोवाइडिंग सम प्लस आई, तो ये थोड़ा सा मोर बेसिक हो जाएगा, और ये क्या है, दोनों से न्यूट्रल रहेगा। तो सबसे ज्यादा एल्काइल वाले, फिर अमोनिया, फिर अराइल वाला। इज दैट क्लियर, ये चीज रहेगी। तो अराइल वाला सबसे लास्ट में डाल दो, अराइल वाला सबसे लास्ट में कहां पर है, इन तीनों में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद अराइल के बाद क्या होना चाहिए, अमोनिया, उसके बाद आर वाले, तो फिर से लास्ट वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है एल्काइल वाले में 2, इसका मतलब सबसे ज्यादा सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी। तो अमोनिया के बाद क्या होना चाहिए बच्चे आपके पास, आपके पास होना चाहिए प्राइमरी। तो प्राइमरी कहाँ है, दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर टर्शरी, दिस इज योर टर्शरी, है ना। तो ये प्राइमरी होना चाहिए, तो ये रहा प्राइमरी। उसके बाद क्या होना चाहिए, टर्शरी और फिर सेकेंडरी, बिल्कुल ठीक। तो थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चे आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कैसा है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट फिर से सीरीज ऑफ द क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, देखिए जल्दी से देखते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन करेगा, हमारे NH2 ग्रुप की। तो A में क्या बना देगा बच्चे आपके पास, यहाँ पर NH, ये CH3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। अब आपके पास दिस इज योर A में क्या कर दिया बच्चे आपने, Br2 डाल दिया। तो होना क्या चाहिए था, पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, पर पैरा ऑलरेडी क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O CH3, है ना। यहाँ पर Br लग गया और यहाँ पर क्या रह गया, CH3। दिस इज योर B प्रोडक्ट, है ना। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा बच्चा, H2O और H+, या फिर H3O पॉजिटिव लिख लो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी। ये क्या करता है, डी प्रोटेक्शन, HCl भी डाल दोगे तब भी सेम काम होगा। तो ये क्या करेगा, वापस से आपका NH2 गेन करने में मदद करेगा। ये NH2 यहाँ पर आ जाएगा, Br ऑलरेडी प्रेजेंट था, और यहाँ पर CH3 तो था ही। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चे आपके पास, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। जो सबसे अलग देखने में लग रहा है पर वही आपका क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। आपको मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बताना है। देखो ध्यान रखिएगा, आपके पास आपकी एनसीईआरटी बोलती है सिर्फ एरोमेटिक वाले जो होते हैं वही कैसे होते हैं आपके पास, बहुत स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, प्लस एम, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। तो सिर्फ एरोमेटिक वाले होते हैं। तो दिस इज योर एलिफेटिक, अगेन एलिफेटिक, क्योंकि ये जो C6H5 है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये भी एलिफेटिक। दिस इज योर एरोमेटिक, तो मोस्ट स्टेबल कौन सी हो गई, एरोमेटिक वाली। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, कार्बाइल अमाइन क्या करते हैं बच्चा, उसमें हम लेते हैं RNH2, क्या लेते हैं बच्चा, RNH2, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, CCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बना देता है, RNC बना देता है। दिस इज योर आइसोसाइनाइड, और इसी को आप कार्बाइल अमाइन के नाम से भी जानते हो। इसकी कैसी स्मेल होती है बच्चा, काफी फोल स्मेल होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन होना जरूरी है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, तो इट कैन बी एल्काइल और अराइल, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो बोथ एलिफेटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये दोनों ही करता है, तो एक बोथ वाला ऑप्शन है, तो हमने उसको क्या कर दिया, टिक कर दिया।
इज दैट क्लियर? चल अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देख, अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ, आपके पास जो अमाइलोपेक्टिन होती है वो किससे कंपोज्ड होती है? देखो, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक कैसा होता है आपके पास अमाइलोज, और दूसरा कौन सा होता है अमाइलोपेक्टिन। तो जो अमाइलोपेक्टिन होता है बच्चा वो आपके पास ब्रांच्ड होती है, और जो आपके पास अमाइलोज होती है ये स्ट्रेट चेन होती है। दोनों ही आपके पास क्या है पॉलीसेकेराइड, बट ये एक स्ट्रेट चेन है और दूसरी कैसी है बच्चे आपके पास ब्रांच्ड है। तो स्ट्रेट चेन कहाँ कहाँ पे होती है भाई? स्ट्रेट होती है इसकी C1 C4 में, और जो ब्रांच निकली होती है वो कहाँ कहाँ होती है C1 और C6 के बीच। इज दैट क्लियर? और दोनों ही लिंकेजेस कैसी होती हैं? अल्फा लिंकेजेस होती हैं। कैसी होती हैं बच्चा? अल्फा लिंकेजेस होती हैं। तो देखते हैं किस किस के बीच में होंगी भाई, अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 C1 C6, या फिर अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 C2 C6 कह दिया, यहाँ पर तो गलत, C2 C6 ये भी कह दिया, यहाँ पर बीटा डी बोल दिया तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा बच्चा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 स्ट्रेट चेन और C1 C6 ब्रांच लिंक। इज दैट क्लियर? बताइए भाई, क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, आपके पास जो अनीमिया डिसीज होती है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? विटामिन की डिफिशियंसी, वो भी कौन सा? B12। इज दैट क्लियर? चलिए ये सारी चीजें तो याद रखने वाली है, एनसीईआरटी में जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें आपको एक टेबल दे रखी है, बस वो टेबल एज इट इज आपको याद कर लेनी है। ठीक है बच्चा? चलिए तो अब हमारी पूरी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बच्चा। एक क्वेश्चन आपका वो विदाउट रिएक्शन रह गया बस, बाकी सारे क्वेश्चन आपके टिप टॉप परफेक्ट है। ठीक है भाई? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलिफेटिक अमाइन? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दो कि क्या होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चल, प्राइमरी अमाइन ऑन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड सोल्यूशन फॉर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं बच्चा, कौन से भाई? प्राइमरी अमाइन हो गया बच्चा आपके पास एलिफेटिक है RNH2। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा भाई? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज व्हाट? HNO2। या तो नाइट्रस एसिड लिखा आ जाए, या तो क्या लिखा आ जाए बच्चा? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2, ये लिखा आ जाए, बात बराबर ही है। या फिर क्या लिखा आ जाए? HONO लिखा आ जाए, या फिर NO पॉजिटिव लिखा आ जाए, नाइट्रोसोनियम आयन लिखा आ जाए, सब सेम काम करेंगे और क्या बना देंगे बच्चे आपके पास? डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि कैसा होता है? बहुत अनस्टेबल। तो ये बिल्कुल भी आपका रहता नहीं है और फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट, प्राइमरी अमाइंस ऑन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, पर ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, तो वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस। आपसे बोल रहा है कि प्राइमरी अमाइंस आपके पास ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस से बन सकते हैं। अच्छा, ये करेक्ट पूछा है मैंने तो, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, आपको पता है कि प्राइमरी अमाइन ही बनेगा, और प्राइमरी अमाइन में भी सिर्फ एलिफेटिक वाला बनेगा, एरोमेटिक वाला नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है एरोमेटिक हलाइड में, इसी वजह से वहां पर एक्स बाहर नहीं निकल पाता और आपका प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक वाला बनता है। तो बिल्कुल ठीक है, ग्रेबियल थैलामाइड इज एक्सक्लूसिवली फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है बच्चा? चल, द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन प्राइमरी अमाइन इज लेस देन द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी अमाइन। ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है। आप देख पा रहे हो, अगर प्राइमरी अमाइन को देखा जाए तो वो कितना एसोसिएशन कर सकता है? 1 2 3। लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन को देखा जाए तो वो कितना एसोसिएशन कर सकता है बच्चा? बस 1 2। तो किसमें लेस है? इसमें लेस है। किसमें एसोसिएशन ज्यादा है? प्राइमरी में ज्यादा। प्राइमरी अमाइंस आर लेस बेसिक देन दी सेकेंडरी। ये बिल्कुल ठीक बात है। प्राइमरी अमाइन कैसे होते हैं आपके पास? लेस बेसिक होते हैं सेकेंडरी से, क्योंकि कब कब देखो आपके पास जब R ग्रुप CH3 होता है तो कैसे करते हो? एलिफेटिक की बात हो रही है ना, तो प्राइमरी अमाइन कैसे हो जाएगा आपके पास? सबसे ज्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। तो अभी प्राइमरी सेकेंडरी में प्राइमरी ही कम है,
अगर आर की वैल्यू मोर देन 2 या फिर 2 होती है तो कैसे करते हैं हम, सेकेंडरी फिर टर्शरी फिर प्राइमरी। तो अभी भी प्राइमरी सेकेंडरी में कौन लेस है, प्राइमरी है। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी मुझे जल्दी से बता दीजिए किस बच्चे ने सारे क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट कर लिए और उसके बहुत ही बढ़िया नंबर आए हैं, उसने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भाई। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आपको मेरे साथ ये पूरा ऑर्गेनिक दोबारा से डिटेल में पढ़ना है तो हमारे पास एक क्वालिफायर बैच लॉन्च हो रहा है, जो आप हमारी वेबसाइट साइटन.इन पे जाके चेक कर सकते हो। वहां पर आपको दिख जाएगा कहाँ जाना है, उसके बाद ऑफलाइन रेसिडेंशियल कोचिंग में जाना है। ऑफलाइन रेसिडेंशियल कोचिंग में जाना है बच्चा, वहां पर आपको जाके गूगल पे दिख जाएगा कि हमारा एक क्वालिफायर बैच रिलीज हो रहा है और जल्दी से आप वहां पर हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। इज दैट क्लियर? तो 5000 फीस देके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसके बाद यहाँ पे विजिट कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन इस बैच के बारे में चाहिए वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि ये आपको पूरा लेक्चर 50 क्वेश्चन का कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आपके कितने क्वेश्चन इसमें ठीक हुए। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी भाई कि थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए और सारे क्वेश्चन मेरे साथ लगाने के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, मिलते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना।